नमस्कार। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, वैसे तो हमारा वैदिक कल्चर चैनल है सनातन परंपराओं को निर्वाण करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आज जो समाज में हो रहा है, समाज में हो रही हमारे सनातन धर्म के प्रति जो घटनाएं हैं, वो भी उन घटनाओं को बात करना हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारा समाज नहीं सुधरेगा तब तक हमारा इस चैनल बनाने का मतलब भी पूरा नहीं होगा। हमारा इस चैनल को बनाने का मकसद है कि कैसे भी ज़्यादा से लोग जागरूक हों और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित यह चैनल है। इसलिए अभी जो हमारे देश में प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसको हम देख सकते हैं कि वेब सीरीज़ के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से हमारे दिमाग में धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन की तरह जहर दिया जा रहा है। कैसे हमारे देवी देवताओं के प्रति, हमारी सनातन परंपराएं जो हैं उनके प्रति, कि हमारे सनातन धर्म में जो परंपराएं होती हैं वो सब गलत हैं, ढोंग हैं, ढकोसला हैं, और जो हमारे देवी देवता हैं वो सब जो है गलत हैं। आपने देखा होगा वेब सीरीज़ में कितना गंदा प्रोपेगेंडा चल रहा है। अभी जैसे लेटेस्ट में, पहले भी जब वेब सीरीज आई तब में बात की थी, लेकिन अब इस चीज़ की तो हद हो गई है। इन लोगों ने हद कर दी है। पहले तो कई वेब सीरीज़ आ चुकी है, आपने देखा होगा, जो सनातन धर्म के प्रति हिंदू देवताओं को गाली देती हुई दिखाई देती हैं, और इस वेब सीरीज़ ने तो सारी हदें पार कर दी। मित्रों, आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन जितनी भी वेब सीरीज़ आ रही हैं वो एक अलग लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा, आप देखते हैं ना, अगर आप हिंदुओं को 2 गाली देंगे तो आपकी ज़्यादा होगा, 4 गाली देंगे, 6 गाली देंगे। लेकिन जब तक हम सहन करते रहते हैं, आप देखिएगा ये तांडव वेब सीरीज़ जो है, हम कोई भी वेब सीरीज़ को बैकआउट करने के लिए बात नहीं कहेंगे, लेकिन आप इस वेब सीरीज़ को देखकर समझें कि इनका प्रोपेगेंडा क्या है और ये देश में क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। वेब सीरीज़ में आप बात करें तांडव की, जो बहुत हाल ही में आई है, सैफ अली खान प्रोडक्शन की, सैफ अली खान ये बना रहे हैं। अब ये आप समझिए कि तांडव भगवान शंकर से संबंधित है, और इसमें पात्र भी, उसका भी नाम शिवा रखा है, और वो शिवा क्या काम करता है ये आप वेब सीरीज़ के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे कि ये लोग क्या हमारे सनातन धर्म के प्रति क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हमारे सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए क्या क्या इन लोगों ने नहीं किया है। और जो पात्र शिवा का, जिसको नाम रख के नेता बना दिया गया है, वो भी सब जानते हैं उसको भी सनातन धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है। पहली बात तो है कि जो जिस धर्म का नहीं होगा उस धर्म का ज्ञान उसको कैसे होगा। इस दुनिया में सारे लोग तो ऐसे हैं नहीं जो सभी धर्मों का ज्ञान रखते हैं। अब सैफ अली खान सनातन धर्म के बारे में, भगवान शंकर के बारे में और माँ दुर्गा के बारे में, हनुमान जी के बारे में उनको कैसे पता होगा? उनको उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। लेकिन एक नैरेटिव, वामपंथी नैरेटिव सेट करना है जिससे कि जो है वामपंथी खुश रहें। उनकी वामपंथी विचारधारा जो है, देशद्रोही की जो विचारधारा वामपंथियों की होती है, देश विरोध की, वो कैसे कैसे सेट किया जाए। मित्रों, आप किताबों के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो बात धीरे धीरे करके कम जाएगी। लेकिन आप फिल्मांकन के माध्यम से कोई चीज़ देखते हैं, या पिक्चर मूवी के माध्यम से, वेब सीरीज़ के माध्यम से देखते हैं, तो वो बात आपके अंदर घर कर जाती है। यही इनका मकसद है मेन, कि आपको धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति धीरे धीरे करके स्लो पॉइजन दिया जाए, मजाक बनाया जाए। ये मजाक दूसरे धर्म के प्रति क्यों नहीं बनाते हम? क्योंकि यदि वो इस्लाम के बारे में मजाक बनाएंगे तो उनकी गर्दन दूसरे धड़ से अलग कर दी जाएगी, जैसे दूसरे देश में अभी किया गया, फ्रांस में किया गया। उनने जरा सा बोला और उनकी जो है मार दिया गया। तो इनको पता है, सनातन लोग, हिंदू लोग जो होते हैं वो सहिष्णु होते हैं, उनको पता है। लेकिन आप किसी हद तक उनको परेशान कर सकते हैं। उनकी भावनाओं, हिंदुओं की भावना तो होती नहीं। इन लोगों को पता है, इन लोगों को पता चल गया है कि हिंदू देवताओं ने कितना भी मजाक बना लो, हिंदू लोग कुछ बोलने वाले हैं नहीं। क्योंकि ये कहते हैं ना, इनके अपने देवता के प्रति विश्वास नहीं है। अपने देवता को, हाँ, किसी ने बोल दिया, और पता है प्रोपेगेंडा क्या फैलाते हैं अपने सारे जितने भी हैं सनातनी लोग, क्या कहते हैं, अरे हमारा धर्म इतना बड़ा है, हमारा हृदय इतना विशाल है, कोई हमारे भगवान को गाली दे के चला जाए कुछ नहीं होगा। इन लोगों को पता है कि किसी भी हिंदुओं को कितना गाली दो, उनके देवताओं को कितना भी गाली दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हिंदू सो रहे हैं। आप जब तक जागेंगे नहीं, जब तक, देखिए वेब सीरीज़ देखिए, आप बिल्कुल देखिए, देखकर आप उसमें कमी निकालिए, कमी निकाल कर इनके मुंह पर ऐसा कहते हैं ना
कि इनको पता लग जाना चाहिए कि हमने क्या क्या गलती की है, दोबारा ऐसी गलती ये लोग ना करें और ऐसा नैरेटिव सेट करके कोई ना बनाए। इन्होंने पहले ही एपिसोड में दिखा दिया है कि जेएनयू, जो हम सबको पता है किस विचारधारा के लोग उसमें, किस विचारधारा के विद्यार्थी पढ़ते हैं। जेएनयू का नाम बदल भले दें, लेकिन आज़ादी आज़ादी के नारे इस वेब सीरीज़ में बहुत खूब लगे हैं। इनको ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, जाने कौन कौन सी आज़ादी इनको चाहिए पता नहीं, ये लोग जानते हैं। आप पिक्चर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इनका प्रोपेगेंडा सेट करने का मतलब क्या है? सैफ अली खान। और सबसे बड़ी बात, इनको ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। अब एक वेब सीरीज़ के माध्यम से जैसा ही बताते हैं, इनको ब्राह्मणवाद से भी आज़ादी चाहिए, जातिवाद से भी आज़ादी चाहिए, सारी आज़ादी इनको चाहिए। लेकिन इसमें अब जैसे सैफ अली खान इनको बनाया है, इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की आप देखिएगा पिक्चर के माध्यम से, कि पिक्चर स्टार्ट होते ही दो मुस्लिम लड़कों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, जो कि बहुत सीधे साधे होते हैं, जेएनयू के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनका एनकाउंटर कर देते हैं। फेक एनकाउंटर होता है, बेचारे कितने सीधे बच्चे हैं। और उनके पक्ष में शिवा खड़ा हो जाता है, वो उनका विरोध करता है। एक बच्चे को ले जाके पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और ये जो है एक जो है शिवा नाम का लड़का होता है, वो सबसे आगे के जो है जेएनयू के बच्चों की अगुवाई करता है, उनको वहाँ से छुड़वाता है, इस टाइप के। और एक सना नाम की लड़की है, बेचारी बहुत मासूम है, इतनी मासूम है कि आप कुछ उसको पूछ ही नहीं सकते हैं। इसमें कुल मिलाकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं और सनातनी लोग हैं, वो बहुत ही क्रूर और वैशी दिखाए गए हैं कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो है दूसरे धर्म के लोगों को बड़ा सीधा, सौम्य और कुछ ना करने वाला दिखाया गया, जिनको बिना मतलब में उठा के फंसा दिया जाता है। अब इनको ये समझना होगा कि पूरी दुनिया की मानसिकता कैसे बन गई, ये सोचने का विषय है, ये आपको सोचना होगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने लोगों को समझाएं, आसपास के लोगों को, कि ऐसा नैरेटिव क्यों सेट हो रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ ज्ञान दिया जाता है भगवान शंकर के बारे में। सबसे बड़ी बात, पहले एपिसोड में आप देखेंगे कि पहला ही शॉट क्या दिया गया है, भगवान शंकर कोट पैंट पहन के घूम रहे हैं और भगवान अश्लीलता गाली दे रहे हैं। भगवान कोट पैंट पहनकर राम जी भी खड़े हैं और कोट पैंट पहनकर भगवान शंकर भी। तो इतना बड़ा अपमान हमारे भगवान शंकर का और भगवान श्री राम का करना आप लोगों को कहाँ तक सही दिखाई दे रहा है, ये आप समझिए। भगवान शंकर बताते हैं कि आजकल मेरे फ़ोटो पर लाइक नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूं, मेरे को जो है स्टेटस अपडेट करना चाहिए क्या। अब इस तरीके के जो वेब सीरीज़ में आप दिखाएंगे, तो इस तरह के डायलॉग बोलकर आप हिंदुओं की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारे हिंदुओं की आस्था ठेस नहीं पहुंचेगी। इनको पता है कितनी भी ठेस पहुंच जाए, लेकिन होना जाना कुछ है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बाइकआउट करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन बहुत इनको ये पता है कि देखिए इनका मेन मकसद क्या है, पैसे कमाना। चाहे हिंदुओं को गाली दे के कमाए, चाहे ब्राह्मणों को गाली दे के कमाए, चाहे कैसी भी प्रकार के असामाजिकता फैला के इनको पैसे कमाना है, तो उसमें इनको पता है इस्लाम को ये गाली दे नहीं सकते, क्योंकि उनको फतवा वहाँ से जारी हो जाएगा। क्रिश्चनों को भी पर भी नहीं बना सकते हैं, ईसा मसीह पर भी नहीं बना सकते हैं। बचे कौन? शंकर बचे और भगवान श्री राम बचे। इन्हीं पर मजाक बना लो, चाहे उन पर स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, चाहे मजाक बना लो, चाहे कुछ भी कर लो। बस ये लोग सारे जो है जितने भी कहते हैं ना हिंदू लोग हैं, वो वेब सीरीज़ देखकर आनंद लेंगे, हंसेंगे और चले जाएंगे। उसमें सबसे बड़ी बात क्या दिखाई जाती है कि जब वो भगवान शंकर कहते हैं कि क्या मैं अपनी फ़ोटो स्टेटस अपडेट करूं, तो सारे लड़कियां ही हंसती हैं उसमें। एक छोटी सी माइनर आप चीज़ देखिएगा कि जो ऑडियंस बैठी होती है लड़का लड़कियों की, उसमें लड़कियां ही हंसती हैं सिर्फ। इससे क्या नैरेटिव सेट किया जाता है कि इस डायलॉग को बोलने से लड़की इंप्रेस होती है। आप समझिए, लड़का इसमें एक भी हंसा नहीं है। पूरी आप पिक्चर में देखेंगे सिर्फ लड़कियां ही हंसती हुई दिखाई दे रही हैं। अश्लील भरपूर गालियां दी गई हैं भर भर के, जिसको आप परिवार के साथ में बैठ के देख नहीं सकते हैं किसी भी वेब सीरीज़ को। और धीरे धीरे गालियां कैसे परोसी जा रही हैं, हमारे जीवन का कैसे हमारे जीवन के साथ में डाली जा रही हैं। लड़की गाली देती है, माँ बहन की गाली लड़की देगी, उसमें उनको कोई परेशानी नहीं है हमारे देश के लोगों को। लेकिन हमको परेशानी सिर्फ एक बात से है कि आप भगवान शंकर को और नारद को ऐसे नहीं दिखा सकते हैं कि वो नारद आके पूछें भगवान शंकर से आजकल आपकी टीआरपी कम हो गई, क्या किया जाए। तो नारद जी ज्ञान देंगे या भगवान शंकर ज्ञान देंगे। तो पहली बात तो सैफ अली खान को सोचना चाहिए, सुन रहे हो तो आप सुन लें कि अब आप ऐसी पिक्चरें ना बनाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि जब तक आपकी पिक्चर का बायकआउट हो रहा है तब तक अच्छा है। और कहीं सैफ अली खान का बायकआउट होने लग गया
तो आप बहुत समस्या हो जाएगी। थोड़े दिन जो भी आपने पैसा कमा के रखा है, थोड़े ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। आपको जो है पहली बात कि सनातन पर जो है आपको किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब तो आपने बहुत सारे लोग हैं जिन्हों को देखना था देख ही लिए। आपको पता है कि जब विरोध होगा तभी पिक्चर ज़्यादा देखी जाएगी। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि जब भी आपको पिक्चर अपनी चलवानी हो उसको जो है विरोध प्रदर्शन करवा दो, जूते चप्पल चलवा दो तो पिक्चर ज़्यादा चलेगी, क्योंकि ऐसा पिक्चर में क्या है जिससे कि जो ज़्यादा लोग देखेंगे, और अगर जो लोग देखेंगे तो आप पैसा कमा के निकल जाएंगे, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समय बदल चुका है, आपको सोचना पड़ेगा। ये आप ये समझिए कि ये सिर्फ पिक्चर के माध्यम से सनातन का विरोध नहीं हो रहा है। पिछले 5-6 सालों से आपने देखा होगा इस चीज़ का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, वेब सीरीज़ का और हिंदू फोबिया का। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार है, इनको सबको ये डर बैठा हुआ है कि नरेंद्र मोदी हैं मतलब हिंदुओं के नेता हैं, हमारे ये नेता नहीं हैं। इन लोगों ने मन में सेट कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जो है हिंदुओं के नेता हैं, जबकि नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। ये इनको नहीं पता है, क्योंकि मोदी जी के लिए सिर्फ राष्ट्र प्रथम मायने रखता है कि देश कैसे सबसे आगे बढ़े। लेकिन इन लोगों को प्रोपेगेंडा फैलाना है, वेब सीरीज़ के माध्यम से धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना है, जहर देना है कि धीरे धीरे आपके मन में बैठ जाए। आप देखिए, अगर जो वेब सीरीज़ में ऐसे मजाक बनाकर दिखाएंगे तो जब हम कभी भगवान शंकर की पूजा आराधना करेंगे तो क्या वो डायलॉग वो हमारे दिमाग में नहीं गूंजेंगे? क्या वो छवि जो है, जो कोट पैंट पहन के छवि जो है भगवान शंकर को बनाया गया है, वो छवि हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेगी? हमारे शंकर की जो भगवान शंकर की जो छवि है वो महादेव हैं, मृगशाला ओढ़ते हैं और हिमालय पर बैठे हुए ध्यान करते हुए ध्यान मुद्रा में है। लेकिन इस तरीके के ये वेब सीरीज़ जो हमारे, देखिए छोटे छोटे बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ये लोग कितने दिमाग लगा के वेब सीरीज़ बनाते हैं, आप सोच नहीं सकते। इनका एजेंडा कितना ज़बरदस्त होता है वामपंथियों का, कि स्टोरी लिखने वाला इतना धीरे धीरे उसमें डालता है, स्टोरी मजाक बना कर रखता है कि जिससे कोई छोटे, देखिए बड़े, हम तो लोग तो समझदार हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो इस चीज़ को देखेंगे तो वो आगे जाके अपने दोस्तों मित्रों के बीच में ऐसे ही हमारे भगवान का मजाक उड़ाएंगे, भगवान का मजाक उड़ाएंगे। स्वाभाविक आप मजाक उड़ाएंगे तो आपको उनके बारे में पता नहीं होगा, पूरी जानकारी नहीं होगा, तो मजाक उड़ाएंगे। और देखा होगा आपने, जितनी भी वेब सीरीज़ आती हैं, हर वेब सीरीज़ में भगवान को, कहीं ब्राह्मणों को भी, हिंदुओं को ये दिखाया जाएगा कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि वो 3 मुस्लिम लड़के हैं, उन पर जो है बहुत अत्याचार हुआ, तो वो 2 लड़कों का जो फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया, और तीसरे बच्चे के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था मुसलमान होने की वजह से, वो जो है अत्याचार की वजह से ये शिवा जो है लड़का खड़ा हो गया विरोध में उसके। तो नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है कि इस देश में, अपने भारत में जो मुस्लिम है उनको टारगेट किया जाता है, उनको फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाता है। कोई जब नहीं मिलता है आतंकवादी घटना में तो जो है इन लोगों को उठा के बंद कर दिया जाता है। इस तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। तो आप ऐसा है वेब सीरीज़ का बॉयकॉट नहीं करिए, लेकिन इसकी जो है छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें जो डाली गई हैं उनको आप समझने का आपसे, कि ये वेब सीरीज़ आपसे कहना क्या चाह रही है, इसका मेन कहते हैं ना एजेंडा क्या है। सिर्फ हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और हमारे भगवान के प्रति अभद्रता, अश्लीलता फैलाने जितनी भी वेब सीरीज़ हैं उनका मकसद होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वेब सीरीज़ देखकर विरोध ज़रूर दर्ज कराएं। बायकॉट तो आपको करना ही है। मैं तो कह रहा हूं कि आप आज से सैफ अली खान की पिक्चर ही ना देखें। जो ऐसे एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत जो वेब सीरीज़ आती हैं, एक बार आती हैं, एक बार आप देख लीजिए, आप समझ जाइए कि इसमें एजेंडा सेट है, तो आप तुरंत जो है उसको, उस फिल्म के हीरो को या बिल्कुल बॉयकॉट कर दीजिए, देखिएगा नहीं। कितनी भी अच्छी पिक्चर बना के लाए, इसमें क्या दिखाते हैं कि जनेऊ पहना हुआ आदमी जो है कितना दरिंदा होता है और कितना तानाशाह होता है, और इस टाइप के अब देखिएगा ना, जितने भी नाम रखे गए हैं बड़े सेट करके एजेंडे के तहत रखे गए हैं। कितने अच्छे लोग हैं वो सारे ये लोग हैं, और जितने जितने बेचारे बुरे लोग हैं वो सब यही हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा। नमस्कार।